We declare admission open at Brill's Classes of Excellence at Howell, Srinagar for 11th, 12th Med Non-Med Arts and Commerce CUET LLB entrance. तीन Coming up. किस्मों की टेंस होती है। पहली टेंस अगर आप बात करेंगे वो है प्रेजेंट टेंस। Hello students, I'm back with the new and interesting video which we are going from today. Well, we are going to start a series of the lectures regarding the important topic of the English grammar, that is tenses. And it is often said that whosoever has mastered the tenses, he has mastered the 40 or 50% of the English language. So let's begin. So before we begin, let us start with the name of Almighty, who is most beneficial and merciful. And whatsoever is between the earth and the skies belongs to Him and only Him. चलिए शुरू करते हैं ऊपर वाले के नाम से, जो करीम है, रहीम है और हर काम को बनाने वाला है, और जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है सिर्फ उसी का है और उसी का है। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी ग्रामर की सीरीज टेंसेस। और चूंकि हम सबको पता है टेंस का ताल्लुक जो है वर्ब से है, और मैं पहले ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को डिस्कस कर चुका हूँ। और वर्ब को हम कैसे डिफाइन करते हैं? A verb is a word which denotes some action. पहले ही पार्ट ऑफ स्पीच में डिस्कस कर चुका हूँ। वर्ब कुछ भी नहीं है जो किसी भी हरकत को या किसी भी काम को जाहिर करे, जिसको उर्दू ग्रामर में हम जो है फेल बोलते हैं। और टेंस का ताल्लुक जो है बराह रास्त सीधे और सीधे वर्ब के साथ है। चलिए हम आपके लिए टेंस को डिफाइन करते हैं। What is a tense? So, a tense is a word which shows the degree of timing of a verb. यानी टेंस कुछ भी नहीं है, एक ऐसा लफ्ज है जो डिग्री ऑफ टाइमिंग को जाहिर करता है। यानी अगर कोई काम हुआ है तो वो कब हुआ है, वो जमाना कौन सा था, वो माजी में हुआ है, हाल में हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा, उसी को आप टेंस बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक वर्ड की एग्जांपल देता हूं। दिस इज गर्ल, दिस इज अ वेंट एंड दिस इज गर्ल। ये तीनों लफ्ज जो है वर्ब गर्ल के है फॉर्म्स, लेकिन अगर आप गर्ल, वेंट और गर्ल में फर्क को जाहिर करेंगे, गर्ल जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी प्रेजेंट टेंस है। और अगर आप वेंट की बात करेंगे तो वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको आप पास्ट बोलते हैं, और गॉन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। और अगर आप बात करेंगे हैव गॉन की तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो कुल मिला के अगर आप डिफाइन करेंगे टेंस को, a tense is a word which shows the degree of the timing of a verb. So, what it tells us about when the action has taken place is nothing but the tense. Whenever you are discussing the tense can be divided into the three types. यानी अगर आप tense की बात करेंगे, कुल मिला के जो है तीन किस्मों की टेंस होती है। पहली टेंस अगर आप बात करेंगे वो है प्रेजेंट टेंस, और दूसरे की बात आप करेंगे वो है पास्ट टेंस, और अगर आप तीसरे टेंस की बात करेंगे वो है फ्यूचर टेंस। चलिए, when we are discussing the tense, there are the three types of the tenses. Number first is the
present form of the tense. And number second is the past tense. And number third is the future tense. And then every tense is further divided into the 4 types of the tenses. यानी हर एक tense जो है present tense, past tense और फ्यूचर टेंस 4 अकसाम में डिवाइड होता है। चलिए हम उन 4 किस्मों की बात को डिस्कस करेंगे। और अगर आप देखेंगे पहली किस्म जो टेंस की है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और दूसरी किस्म जब आप बात करेंगे वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तीसरी किस्म अगर आप बात करेंगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर आप चौथी किस्म की बात आप करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम पास्ट टेंस की तरफ। और पास्ट टेंस की भी 4 किस्में हैं इसी तरह से। द पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। नंबर फर्स्ट दैट इज पास्ट indefinite, which is also known as simple past. Then second, that is past continuous. And third, that is past perfect. Number 4, that is past perfect continuous. So यहां पर अगर हम देखते हैं पास्ट टेंस फर्दर 4 टेंसेस में डिवाइड होता है। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह से हम जब बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर भी फर्दर जो है डिवाइड होता है किस समय? फ्यूचर इंडेफिनिट में, जिसको आप सिंपल फ्यूचर भी बच्चों कहते हैं। देन यू हैव द सेकंड फॉर्म व्हिच इज आल्सो नोन एज फ्यूचर कंटिन्यूअस। देन यू हैव द फ्यूचर परफेक्ट। देन यू हैव लास्ट not the least, that is future perfect continuous. So यहां पे अगर आप देखेंगे ये कुल मिला के 12 टेंसेस है। और 12 के 12 टेंसेस का इस्तेमाल जो है इंशाअल्लाह ताला मैं एक एक करके आपको सिखाऊंगा, उनके स्ट्रक्चर को भी, उनके इस्तेमाल को भी। लेकिन आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करना पड़ेगा इन सारे लेक्चर्स को। लेकिन अगर आप देखेंगे आपको इसको याद करने में मुश्किल पेश आएगी, तो उस मुश्किल को मैं आपके लिए आसान करके दूंगा। देखिए अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है, तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। यहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो अगर आप सिर्फ एक टेंस को याद करते हैं तो आपको बाकी के टेंस बताते खुद आराम से याद होंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous। उम्मीद है ये टिप जो है मैंने दी है
आपको इन सभी फॉर्म्स ऑफ टेंसेस को मेमोराइज करने में आसानी होगी। चलिए हम पहले टेंस की तरफ जाते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम इसका इस्तेमाल देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं पहले फॉर्म ऑफ टेंस की, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट और simple present. So let us try to understand where it is used in the day-to-day language. So far as present indefinite is concerned, it is used to denote an action. The first, which expresses habitual fact or the universal truth. The first. Number second, which took place which takes place at present. Number third, which shows the quotation. यानी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका दूसरा नाम है, ये उस एक्शन को डिनोट करने में इस्तेमाल किया जाता है जो हैबिचुअल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाती है, या वो एक्शन जो प्रेजेंट के टाइम पे जारी हो, और अगर हमें कोई कोटेशन लिखना हो तो उसका टेंस भी जो है हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। चलिए पहले हम दिखाते हैं बोल चाल की जबान में जब स्पोकन इंग्लिश होती है, whenever we talk about the spoken English, while speaking English, the habitual fact is used to denote the present indefinite. For example, Altaf goes to school daily. You see the habit. आदत किसको कहते हैं बच्चों? जो रोज लगातार रिपीट करी जाए उसको अब आदत बोलते हैं। और यहां पे जो लफ्ज डेली है ये हैबिचुअल फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हैबिचुअल फैक्ट यानी आदत। और यहां पे हमने टेंस जो है वो गोज इस्तेमाल किया, यानी गर्ल्स को इस्तेमाल किया, तो प्लूरल वर्ब आएगा। और यकीनन अगर आप देखेंगे अल्ताफ एंड खालिद, यहां पे आएगा गर्ल टू स्कूल डेली, अगेन द सेम। बट यू सी द डिफरेंस, अगर आप देखेंगे यहां पे आपने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और यहां पे गर्ल इस्तेमाल किया जो सिंगुलर वर्ब है। दोनों ही सही है, और जो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम यूजेज ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं। तो हम कहां पे सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं? हैबिचुअल फैक्ट को। अब यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ उसको बोलते हैं जो कायनात की सच्चाई होती है,
यानी जो इस वक्त भी सच्चाई है और कयामत तक वो सच्चाई वो ही रहेगी। मिसाल के तौर पर द सन rises in the east, ये रहा आपका वर्ब और ये रहा टेंस, और ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, और उसके बाद an action which takes place at present. I go to market. ये रहा action takes place at present. For example, one more. अगर मुझसे कोई दोस्त पूछेगा बिलाल भाई क्या करते हैं आप आजकल, मैं क्या बोलूंगा? I teach, और पढ़ाता हूं। लेकिन यहां पे आपको बताऊं प्रेजेंट इंडेफिनिट कतई भी वो टेंस नहीं है जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं पढ़ा रहा हूं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यानी प्रेजेंट की एक्शन वो जो है इस वक्त जारी है और आगे भी जारी रहेगी और पता नहीं कब तक जारी रहेगी। और उर्दू में जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो उसको ता लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यानी मैं आता हूं, जाता हूं, पढ़ाता हूं, और उसी को आप एन एक्शन व्हिच टेक्स प्लेस एट द प्रेजेंट। चलिए अब देखते हैं कोटेशन यानी कहावत। फॉर एग्जाम्पल, डू गुड and have good, ये है कोटेशन। ठीक है, यहां पर भी जो है और यहां पर have है, दोनों प्रेजेंट है। इसके बाद दूसरा, काइंडनेस नेवर goes अनरिवार्डेड, यानी नेकी कभी रायगा नहीं जाती है। तो हमने कौन सा टेंस लगाया? गोस। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल। और अब हम जाएंगे अगले स्टेप में इसके स्ट्रक्चर की तरफ, और स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह बनाया जाता है, और वहीं पे हमारा जवाब यहां पे आएगा। हमने यहां पर प्लूरल वर्ड, प्लूरल को क्यों सिलेक्ट किया, यानी गोस क्यों इस्तेमाल किया, और यहां पे गो का इस्तेमाल क्यों किया। और उसके लिए आप हमारा अगला वीडियो जो है देखते रहेगा, जिसमें हम स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और एक बात इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज को आप देखते रहिए। मैं इसमें सिर्फ टेंस को अंग्रेजी में ही नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है अंग्रेजी में तो ट्रांसलेट करके कैसे आता है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस तरह से ट्रांसलेट होता है। तो देखते रहिए हमारी इस सीरीज को जो टेंस पर मबनी है। और आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी। दीजिए इस नाचीज बिलाल सर को इजाजत। अल्लाह हाफिज। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको याद दहानी कराऊं कि हमें, अगर आपको हमारी ये अदना सी कोशिश पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलिए, साथ ही साथ लाइक का बेल बटन दबाना न भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और लेटेस्ट वीडियोस आपको मिले। यकीन मानिए, आप जब हमारे इस इंग्लिश ग्रामर को ज्वाइन करेंगे, इसमें मैं इंशाल्लाह ताला फोनेटिक्स के लिए भी वीडियोस अपलोड करूंगा, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। धीरे धीरे ही हम इस लैंग्वेज कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। सो दीजिए इस नाचीज को इजाजत। शाद रहिए, आबाद रहिए, चाहे दिल्ली रहे चाहे हैदराबाद रहिए। खुदा हाफिज, आदाब, काट इट।